Hello, good morning, my dear students. I am your English teacher Mohammad Zamir and welcome back to my YouTube channel. In last video, we saw the warming up or chit chat of the topic The Song of Songs 3.2, and today we will see its translation and explanation. Hello students, पिछले वीडियो में हमने द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स 3.2 इस टॉपिक का वार्मिंग अप और चिट चैट देखे। आज हम इसका ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, गीतों का गीत। स्लोली जेंटली द एग्जॉस्टेड म्यूजिशियन लेड हिज तानपुरा ऑन द कारपेट। धीरे धीरे नरमी से एग्जॉस्टेड म्यूजिशियन, जो थके हुए म्यूजिशियन थे, एग्जॉस्टेड के मानी यहाँ पे दिया गया है टायर्ड, तो उन्होंने क्या किए, अपना जो तानपुरा है, एक बजाने का इंस्ट्रूमेंट, उसको कारपेट के ऊपर रखे। द एक्सक्यूसाइट स्ट्रेन्स ऑफ राग दरबारी स्टिल वाइब्रेटेड विद इन द हॉल। जो राग दरबारी जो उन्होंने गाया था, उसके सुर जो है, उसकी मधुर आवाज़ अभी भी जो है उस हॉल में गूंज रही थी। एक्सक्यूसाइट के माने यहाँ पे दिया गया है वेरी फाइन एंड प्लीजिंग, बहुत ही प्यारी, मदहोश कर देने वाली, खुश करने वाली। एम्परर अकबर लुक्ड अप, जो शहंशाह अकबर है, उन्होंने ऊपर देखा। हिज आइज लिट विथ एडमिरेशन, उनकी आंखों में चमक थी। कहे कि एडमिरेशन यानी कि तारीफ की, प्रशंसा करने की। वंडरफुल ही सेड, उन्होंने कहा बहुत उम्दा, हैरत अंगेज। सुपर्ब आई लिसन टू यू एवरी डे बट आई कांट सीम टू हैव इनफ, मैं रोज़ाना तुम्हें सुनता हूँ लेकिन मेरा दिल जो है कभी भी नहीं भरता। तानसेन बाउड इन साइलेंट ग्रेटिट्यूड, तानसेन ने सर झुकाया कै में, शुक्रिया अदा करने में। आई थिंक यू हैव द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड सेड अकबर, फिर शहंशाह अकबर ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारी आवाज़ दुनिया की सबसे अच्छी आवाज़ है। बट आई डोंट, शहंशाह सेड तानसेन विद अ स्माइल, लेकिन तानसेन ने एक मुस्कुराहट से कहा, मुस्कुराहट के साथ कहा कि राजा ऐसी बात नहीं है। देयर इज़ समवन हु सिंग्स फार बेटर देन आई डू, एक ऐसा भी शख्स है जो मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छा गाते हैं। रियली क्राइड द डिसबिलीविंग अकबर, तो राजा अकबर को उस पर यकीन नहीं हुआ, डिसबिलीविंग यानी कि बिलीव नहीं हुआ इस बात पर, और उन्होंने चिल्ला के कहा सच में। देन आई मस्ट हैव हिम सिंग इन माई कोर्ट, तो फिर मुझे तो उन्हें अपने कोर्ट में यानी कि अपने दरबार में गाने के लिए बुलाना ही होगा। कैन यू अरेंज इट, क्या तुम इसका इंतज़ाम कर सकते हो। आगे देखते हैं हम। तानसेन शुक हिज हेड, तानसेन ने अपना सर हिलाया। आई एम अफ्रेड ही विल नॉट कम सायर, मुझे डर है, सायर यानी के महाराज या जहाँ पना, कि वो नहीं आएंगे। वाट, नॉट इवन इफ ही हियर्स दैट द एम्परर हिमसेल्फ हैज़ समन्ड हिम, क्या अगर उनको यह कहा जाए कि राजा जो शहंशाह है, उन्होंने खुद उनको यहाँ पे समन किया है यानी कि बुलाया है, तलब किया है, तब भी नहीं आएंगे। नो नॉट इवन देन, नहीं, फिर भी नहीं आएंगे। चलिए साइड के हम मार्जिन क्वेश्चंस देखते हैं। हु इज़ द म्यूजिशियन, म्यूजिशियन कौन है, द म्यूजिशियन इज़ तानसेन, ये किसने गीत गाया था, तानसेन ने। हाउ डज एम्परर अकबर प्रेस तानसेन, अकबर जो राजा है, बादशाह, उन्होंने तानसेन की प्रशंसा या तारीफ किस तरीके से की। आंसर, द एम्परर प्रेस तानसेन बाय सेइंग दैट ही हैज़ द मोस्ट वंडरफुल वॉइस इन द वर्ल्ड, शहंशाह ने तारीफ ऐसे की कि उनसे कहा कि तुम्हारी जो आवाज़ है ये दुनिया की सबसे अच्छी आवाज़ है। चलिए आगे देखते हैं।
दिस रिप्लाई वुड हैव एनरेज्ड एनी अदर एम्परर। जब तानसेन ने कहा कि शहंशाह के बुलाने पर भी वो नहीं आएंगे, तो दूसरा कोई भी अगर शहंशाह या राजा होता उनकी जगह, अकबर की जगह, तो वो बहुत एनरेज हो जाता। एनरेज यानी कि यहाँ पे मानी दिया है फिल्ड विथ एंगर, गुस्से से भर जाता वो। और समन के मानी यहाँ दिया है कॉल या बुलाया। बट अकबर वाज डिफरेंट, लेकिन अकबर जो है वो कला के बहुत जो है चाहने वाले थे, चाहे गाने का हो या कोई भी हो, तो अकबर दूसरों से अलग थे। वेरी वेल उस्ताद जी, सेड अकबर स्माइलिंग इनटू तानसेन्स हाफ स्केर्ड आइज। तो अकबर जो है शहंशाह अकबर वो तानसेन को उस्ताद जी बुलाते थे, तो उन्होंने कहा कि उस्ताद जी कोई बात नहीं, और मुस्कुरा कर कहा स्माइलिंग इनटू तानसेन्स हाफ स्केर्ड आइज। अब तानसेन भी घबराए हुए थे कि मैं राजा की बात को इनकार कैसे करूं, लेकिन अकबर ने मुस्कुरा कर उनकी आंखों में देखकर कहा कोई बात नहीं। इफ़ ही डजंट कम आई शैल गो टू हिम। अगर वो नहीं आते तो मैं उनके पास चलूँगा, माई सेल्फ, खुद। विल यू टेक मी टू हिम। क्या तुम मुझे वहाँ लेकर चलोगे? यस सायर, प्रोवाइडेड यू डू नॉट कम एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। हाँ बादशाह सलामत, या अलीजा या महाराज, लेकिन आपको वहाँ जो हिंदुस्तान के शहंशाह के तौर पे वहाँ पे नहीं चलना पड़ेगा, एक आम आदमी के जैसा वहाँ पे आपको चलना पड़ेगा। आई शैल गो एज अ हम्बल लवर ऑफ म्यूज़िक। मैं एक म्यूज़िक के लवर के तौर पे, यानी कि म्यूज़िक के चाहने वाले के तौर पे वहाँ पे चलूँगा, ऐसा अकबर बादशाह ने कहा। संत हरिदास वाज द मैन तानसेन हैड स्पोकन ऑफ। तानसेन किसके बारे में बात कर रहे थे? संत हरिदास के बारे में। चलिए हम साइड के क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द म्यूजिशियन दैट तानसेन वाज टॉकिंग अबाउट। तानसेन किस म्यूजिशियन के बारे में बात कर रहे थे? आंसर है तानसेन वाज टॉकिंग अबाउट संत हरिदास। तानसेन संत हरिदास के बारे में बात कर रहे थे। हाउ वाज अकबर डिफरेंट फ्रॉम अदर रूलर्स ऑफ दैट टाइम। अकबर बादशाह उस दौर के जो दूसरे बादशाह थे उनसे अलग कैसे थे? आंसर, अकबर डिड नॉट गॉट एंग्री व्हेन तानसेन टोल्ड हिम दैट द सिंगर वोंट कम इवन इफ द एम्परर समन्ड हिम। दिस वे अकबर वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर रूलर्स। अकबर को जब तानसेन ने कहा कि शहंशाह के बोलने पर भी वो नहीं आएंगे, तो दूसरा कोई शहंशाह होता तो उसको बहुत गुस्सा आ जाता, लेकिन अकबर को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। इस तरीके से अकबर जो है दूसरे शहंशाहों से, बादशाहों से अलग थे। चलिए आगे देखते हैं। He had been Tansen's music teacher and he lived the austere life of a hermit. तानसेन के वो म्यूज़िक टीचर थे, उस्ताद थे, गुरु थे। कौन? संत हरिदास। उन्होंने ही तानसेन को म्यूज़िक सिखाई थी। और अब जो है वो एक ऑस्टेयर लाइफ यानी कि सिंपल सादा ज़िंदगी गुजारते थे। ऑफ अ हर्मिट यानी कि एक हर्मिट यानी कि जो अकेले रहते हैं, अकेली ज़िंदगी गुजारते हैं तन्हाई में, उसे हर्मिट कहते हैं। तो वो एक सादा ज़िंदगी गुजारते थे। When तानसेन एंड द एम्परर रीच हिज हट ही वॉज बिजी विथ हिज डेली शोर्स। तो जब तानसेन और शहंशाह अकबर उनकी झोपड़ी में पहुँचे, वो एक जो है अपने रोज़ाना काम में लगे हुए थे। हर्मिट के लिए जो है सन्यासी का भी नाम हम जो है दे सकते हैं हर्मिट को। तो वो जो है अपने रोज़ाना के जो काम थे उसमें लगे हुए थे। When they asked him to sing, he smiled but said firmly. जब दोनों ने उनसे गाने के लिए कहा तो उन्होंने मुस्कुराए और सीधे तौर पे, साफ तौर पे, सख्ती से कह दिया। क्या कह दिया? आई एम लॉन्ग पास द एज ऑफ सिंगिंग। मुझे जो है गाने की मेरी उम्र जो है अब बहुत दूर हो चुकी है, यानी कि ख़त्म हो चुकी है, मैंने गाना छोड़ दिया है।
इवन हिज फेवरेट पीपल कुड नॉट परस्यूड हिम टू चेंज हिज माइंड। उनके जो करीबी लोग थे वो भी उनको जो है गाने के लिए या अपना डिसीजन चेंज करने के लिए नहीं कह सकते थे। परस्यूट के माने यहाँ पे दिया ट्राई टू कन्विंस करने की कोशिश करना। बट तानसेन न्यू हाउ टू गेट अराउंड हिम, लेकिन तानसेन को पता था कि उन्हें कैसे मनाया जाए या कैसे उन्हें गाने लगाया जाए। ही ऑफर्ड टू सिंग बिफोर हिज गुरु, तानसेन ने कहा ठीक है चलिए कोई बात नहीं, मैं ही अब आपके सामने गाना गाता हूँ। एंड ही मेड अ डेलिब्रेट मिस्टेक, और उन्होंने एक डेलिब्रेट यानी कि प्योरली मेड जानबूझ के गाने में गलती की, सुर ताल में गलती की। वाई डिड तानसेन मेक डेलिब्रेट मिस्टेक, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि तानसेन ने जानबूझकर गलती क्यों की गाने में। तो आंसर इसका तानसेन में डेलिब्रेट मिस्टेक टू प्रोवोक संत हरिदास फॉर सिंगिंग, तानसेन ने इसलिए जानबूझ के गलती की ताकि संत हरिदास जो है वो उसको सही गा के बताएं और गाना उनके आवाज़ से तानसेन को सुनना था। चलिए आगे नेक्स्ट पेज देखते हैं। दैट्स नॉट द राइट नोट तानसेन क्राइड हिज टीचर अमेज्ड, अब संत हरिदास हैरत में पड़ गए कि इतना अच्छा मेरा स्टूडेंट जो है वो ऐसे कैसे गलत गा रहा है। दूर से चिल्ला के कहा उन्होंने, अरे ये तो गलत सुर है। व्हाट हैज़ हैपन टू यू, तुम्हें क्या हुआ है। तानसेन डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड हिज टीचर एंड ही मेड द सेम मिस्टेक अगेन, तानसेन ने फिर जानबूझ के वही गलती दोबारा की और ऐसा जताया कि जैसा उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। Exasperated, संत हरिदास took the तानपुरा from तानसेन्स hands and sang the right note. Exasperated यानी कि irritated, angry, गुस्से में आके एकदम झुंझुलाहट में आके संत हरिदास ने क्या किया, उनके पास से तानपुरा छीना और छीन के खुद जो है सही जो नोट है, सही सुर जो है वो लगा के उन्होंने गीत गाए। देन ही वेंट ऑन टू द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, उसके बाद फिर दूसरा गाए, फिर तीसरा गाए, गाते रहे। द म्यूजिक स्प्रेड अक्रॉस द फॉरेस्ट लाइक द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डॉन और द फ्रेग्रेंस ऑफ जैस्मीन, जो म्यूजिक थी वो पूरे जंगल में ऐसे फैल गई जैसा कि फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डॉन यानी कि पहली सुबह की किरण, ग्लिमर यानी कि किरण, और द डॉन यानी कि सुबह की पहली किरण की तरह, और द फ्रेग्रेंस ऑफ द जैस्मिन या फिर चमेली के फूलों की खुशबू की तरह पूरी हवा में म्यूज़िक फैल गई। बोथ अकबर एंड तानसेन लिसन टू हिम एज इफ़ दे वेर हिप्नोटाइज, तानसेन और अकबर दोनों भी ऐसा सुनते रहे जैसा कि दोनों भी क्या हो गए हैं, हिप्नोटाइज हो गए हैं, मंत्रमुक्त हो गए हैं। एंड द एम्परर रियलाइज दैट तानसेन हैड स्पोकन द ट्रूथ, फिर अकबर बादशाह को समझ में आया कि तानसेन ने बिल्कुल सही कहा था। ही हैड नॉट नोन दैट म्यूज़िक कुड बी लाइक दिस, उनको पता नहीं था कि म्यूज़िक ऐसी भी हो सकती है, इतनी अच्छी भी हो सकती है। ही हैड सर्टेनली नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट बिफोर, उन्होंने ऐसा म्यूज़िक या ऐसी मौसीकी इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। एज दे वॉक्ड बैक द एम्परर सडनली ब्रोक द साइलेंस टू आस्क तानसेन, जब अकबर और तानसेन वापस आ रहे थे, दोनों भी जब मदहोश हो चुके थे गीत सुन के, फिर अकबर आजा ने अपनी खामोशी तोड़ी और तानसेन से एक सवाल पूछा, वाई कांट यू सिंग लाइक हिम उस्ताद जी, तुम इनके जैसा क्यों नहीं गा सकते। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम, साइड का मार्जिन क्वेश्चन। व्हाट इज़ द म्यूज़िक दैट स्प्रेड अक्रॉस टू द फॉरेस्ट कंपेयर टू, जो म्यूज़िक पूरे फॉरेस्ट में फैल गई थी उसे किससे कंपेयर किया गया है। आंसर है द म्यूज़िक इज़ कंपेयर टू ग्लिमर ऑफ डॉन एंड द फ्रेगरेंस ऑफ जैस्मीन, उस म्यूज़िक को सुबह की किरण या चमेली के फूलों की खुशबू से कंपेयर किया गया है। तानसेन स्माइल्ड, तानसेन मुस्कुराए और कहा, शहंशाह आई सिंग एट योर कमांड, द कमांड ऑफ द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, बादशाह सलामत, मैं
जो शहंशाह है उसके हुक्म से, जो हिंदुस्तान के शहंशाह है उसके हुक्म से मैं गाता हूँ। बट गुरुजी सिंग्स फॉर वन हु इज़ द मास्टर ऑफ इवन किंग्स, लेकिन गुरुजी जो गाते हैं वो राजाओं का भी राजा है, जिसके लिए गाते हैं, किसके लिए, गॉड के लिए, खुदा के लिए गाते हैं। हिज म्यूज़िक स्प्रिंग्स फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ हिज सोल, उनकी जो म्यूज़िक है वो उनकी आत्मा से, उनकी रूह से निकल कर आती है। फ्री एंड अनआस्क्ड फॉर, वो एकदम फ्री, आज़ाद होती है और जो है वो किसी की फरमाइश पर नहीं होती है। हाउ कैन आई एक्सपेक्ट माई म्यूज़िक टू बी सो ब्यूटीफुल एंड डिवाइन, तो मैं अपनी म्यूज़िक जो है कैसा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि उतनी खूबसूरत, उनके जैसी जो है मेरी म्यूज़िक हो, या खुदा के जैसी म्यूज़िक हो, ये मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ एक वर्ड है हिप्नोटाइज के माने कैप्चर फुल अटेंशन, यानी कि एकदम मंत्रमुग्ध हो जाना। उसके बाद साइड का मार्जिन क्वेश्चन, व्हाट रीज़न डिड तानसेन गिव फॉर हिज गुरुजी's आउटस्टैंडिंग म्यूज़िक, उनके गुरुजी की जो म्यूज़िक थी उसके लिए तानसेन ने क्या रीज़न बताया। आंसर, तानसेन सेड दैट संत हरिदास सिंग्स फॉर गॉड सो हिज म्यूज़िक कम्स फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ हिज सोल। तानसेन ने कहा कि जो संत हरिदास है वो गॉड के लिए, भगवान के लिए, खुदा के लिए गाते हैं, इसलिए उनकी जो म्यूज़िक है वो उनके आत्मा से निकल कर आती है। यहाँ डिवाइन यानी कि ऑफ और लाइक गॉड, भगवान की तरह या भगवान के, खुदा के जैसी म्यूज़िक। तो ये हमने इस टॉपिक के जो है आज ट्रांसलेशन देखा, इसको अच्छे से समझ गए। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।